इस बार तो तुम नाहर जी से झूठ बोलकर बच गए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी और तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। ये लो, अपना ये बंदर अपने पास संभाल कर रखो। जब तुम्हें इस घर से निकाला जाएगा ना, तब तुम्हारा साथ सिर्फ ये बंदर ही देगा। रूही, चैलेंज तो कर दिया, पर अभी करेंगे कैसे? नार बेटा, भाई खाते का साल खत्म हो रहा है, तो अपने नए खाते चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ पापा। अरे माँ, इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल दिए? बेटा भूल गए ना, हर साल बसंत पंचमी के दूसरे दिन हम लोग शहर के बाहर वाले मंदिर में गुप्त दान करने जाते हैं। मैं और सोनी वहीं जा रहे हैं, और हाँ, आने में रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, जाइए। ध्यान से जाइएगा। अरे दादी, लेकिन ड्राइवर ने तो आज की छुट्टी ले रखी है, फिर आप लोग जाओगे कैसे? बेटा, तभी तो हमने नया ड्राइवर रखा है। नया ड्राइवर? हाँ, समर। और कौन? समर लेकर जा रहा है हमें। अच्छा, हम लोग चलते हैं, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, ध्यान से जाइएगा। इसी बहाने समर उस जूही से तो दूर रहेगा। अब माँ जी चलिए ना। हाँ, चलते हैं। नार बेटा, जब तक ये लड़का काम में दिलचस्पी नहीं लेता है, तब तक इसी काम के लिए सही है एकदम। क्या पापा, आप भी? वो सीख रहा है पापा, धीरे धीरे सीख जाएगा। नाहर सर, रतन सर। अरे महेश्वर जी, इतनी सुबह सुबह आप? सब ठीक तो है ना? कोई परेशान लग रहे हैं आप बहुत ज्यादा, क्या बात है? नाहर सर, रतन सर, देखिए मेरी हर साड़ी आपके पास से ही आई है, कभी कहीं तकलीफ नहीं हुई, लेकिन देखिए इस बार ऐसे कैसे हो गया? क्या हुआ महेश्वरी जी? ये क्या? ऐसे कैसे? आधे साड़ियों में डिजाइन्स हैं, आधे में नहीं है। ये साड़ियाँ डिफेक्टिव कैसे निकल गई? अब वैसे महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं, लगता है फैक्ट्री से किसी से गलती हो गई, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये पूरा माल रिप्लेस करवा दूंगा कल ही, ठीक है? दूसरा माल दिलवा दूंगा आपको। नहीं नाहर सर, कल नहीं, आज ही चाहिए, बल्कि 2-3 घंटे में चाहिए। 2-3 घंटे में? महेश्वरी जी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे होगा? देखिए, बहुत पुराना ग्राहक है, उन्हें आपकी डिजाइन बहुत भाग गया है, उन्हें यही साड़ियाँ चाहिए। आज मुझे विदेश भेजनी है, प्लीज कुछ कीजिए ना। जो भी डिजाइन में प्रॉब्लम है, प्लीज डिजाइन पूरा करके दे दीजिए। देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं। नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। रूही भाभी है ना, आपको याद है पिछली बार उन्होंने सब कुछ कैसे ठीक कर दिया था? मुझे लगता है हमें उनसे पूछना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकती है ना पापा? रूही, ये सही मौका है इस नकली रूही की असलियत सबके सामने लाने का। 3 घंटे में कैसे? हाँ जीजू, अवनी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी रूही के हाथ में तो कितनी कला है, वो ये सारी साड़ियाँ झट से ठीक कर देगी। नाहर सर, मेरी मदद कीजिए ना। देखिए, बात पैसों की नहीं है, भरोसे का है। एक बार धंधा डूब गया ना, आप तो समझते हैं ना। एक सेकंड। रूही, रूही,
रूही, ये मिस्टर महेश्वरी जी हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। ये देखो ना, ये डिफेक्टिव साड़ियाँ निकल गई हैं। देखो, आधे डिजाइन से आधे नहीं है। क्या तुम इन पे पेंटिंग करके इन्हें कंप्लीट कर सकती हो? और इन्हें आज ही चाहिए, 2-3 घंटे में। नाहर जी, मैं इन साड़ियों को कंप्लीट कर देती, लेकिन क्या रूही? ये क्या, तुम्हें चोट कैसे लगी? ये हाथ कैसे कटा तुम्हारा? देखिए महेश्वरी जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी समझिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम नहीं नाहर भैया, ये ठीक हो सकता है। हे भगवान, अगर मुझसे इन साड़ियों में कलाकारी करने को बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी तो असलियत सबके सामने आ जाएगी। ये जूही ना अपने आप को बहुत चालू बनती है। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। एक सेकंड। रूही, रूही, रूही। वो नाहर जी, मैं दीवार पर लगी फोटो की सफाई कर रही थी, तो उसके पीछे लगा कीला हथेली में लग गया, तो बस उसी से ये कट लग गया। रूही, तुमने ना महेश्वरी जी, आई एम रियली सॉरी। अब रूही भी मदद नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी, ये नहीं हो पाएगा आज। मिस्टर नाहर, रूही जी के तो लेफ्ट हैंड में चोट है ना, राइट हैंड से तो वो काम कर ही सकती हैं, है ना? और वैसे भी रूही जी तो आपसे इतना प्यार करती हैं, तो वो आपके लिए इतना तो कर ही सकती हैं, है ना रूही जी? हाँ, डॉक्टर भैया बिल्कुल सही बोल रही हैं। रूही, कितने बार तो बीमारी में तूने जीजू की मदद की है, इस बार भी कर दे। रूही, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो क्या तुम इन डिजाइन्स को ठीक कर सकती हो, इन साड़ियों को ठीक कर सकती हो? नाहर जी, अब मैं इन साड़ियों को ठीक कर दूंगी, बस मुझे 2 से 3 घंटे का समय दे दीजिए। रूही, पक्का? जी ठीक है। लीजिए मैम। जूही, अब नहीं, नाहर जी मुझे दे दीजिए, मैं कर लूंगी। लाइए। लेकिन रूही। नहीं, कोई बात नहीं भाई, लाइए। बैठिए, आप बैठिए। बैठिए, आप बैठिए। अब देखते हैं ये जीजू को क्या मुंह दिखाएगी। पर जूही, ये नकली रूही तो पेंटिंग बनाने से रही, तो फिर आगे ये करने क्या वाली है? इन साड़ियों पर कलाकारी न करनी पड़े, इसीलिए अपना हाथ काटा था, पर इस चोरी ने फंसाकर सब मुझ पे डाल दिया। अगर अब इन साड़ियों पे कलाकारी नहीं की तो नाहर जी को शक हो जाएगा कि क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, बाथरूम में चक्कर खा के गिर जाती हूँ। हाँ, और जब नाहर जी आएंगे तो बोल दूंगी
कि चोट को साफ करने गई थी और कब चक्कर आ गया पता नहीं चला और गिर गई। हाँ, ये यही ठीक है, यही करती हूँ। तो ये था इस नकली रुई का प्लान। इससे तो इसका सच सामने नहीं आएगा, उल्टा नाहर जी का काम और उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत पर बात आ जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। रूही, तू ये सब क्यों कर रही है? ये सारा प्लान तो नकली रूही को फंसाने के लिए था ना? अगर तू ये सब करेगी तो फिर सबके सामने कैसे आएगा? जूही, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं उस नकली रूही का सच सबके सामने लाकर रहूंगी, लेकिन मैं उसके चक्कर में नाहर जी के मान सम्मान को ऐसे नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। प्लीज मुझे करने दे। अच्छा ठीक है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तू ये साड़ी बना और खुद जीजू को दे दे। उनको कहीं ना कहीं एहसास जरूर हो जाएगा कि इतनी अच्छी साड़ियाँ तू ही बना सकती है, वो नकली रूही नहीं। हाँ, ये आइडिया तो बिल्कुल सही है। इस नकली रूही की आज छुट्टी होकर ही रहेगी। नाहर सर, मेरी साड़ी तैयार हुई क्या? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। महेश्वरी जी, आप बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। आप बैठिए। अब जीजू रूही को पेंटिंग करते हुए देखेंगे तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि जो घर में रह रही है वो नकली रूही है। महेश्वरी जी, ये लीजिए, आ गई आपकी साड़ियाँ। ये साड़ियाँ तो रूही लेकर आने वाली थी, फिर ये नकली रूही के हाथों में क्यों है? ये नाहर जी अभी तक आए नहीं, इतना टाइम हो गया। बाहर जाके देखो क्या। बेड पर तो साड़ियां रखी थी, कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं नाहर जी वापस लेकर चले गए? इसका मतलब ये साड़ी तुम्हारे पास थी। इन पर कलाकारी करके तुम नाहर जी को क्या दिखाना चाहती हो कि मैं नकली रूही हूँ और तुम असली? ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी।
तुम्हारे हाथ में चोट लगने के बावजूद इतनी जल्दी तुमने ये साड़ियाँ पूरी कर दी। थैंक यू। नाहर जी, जब बात आपके मान सम्मान की हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। थैंक यू। हाँ महेश्वरी जी, ये लीजिए, आपकी साड़ियाँ रेडी हैं। अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि जिंदगी भर आपके पास से ही साड़ी लिया करूंगा। चलता हूँ, धन्यवाद। रूही, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। खाटू जी, मेरी मदद कीजिए। इस नकली रूही की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे इसे घर से बाहर निकालूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ब्लू कोट कहाँ है मेरा ब्लू कोट यार? कहाँ रख दिया मैंने ब्लू सूट? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। इसमें ही क्या? लेकिन इसमें तो रूही की साड़ियाँ एक बार देख लेता हूँ। ये पेंटिंग तो रूही, अरे ये प्रेस वाले कपड़े हैं क्या? हाँ जी। दिखा ना, ब्लू सूट। अब नाहर जी, ये पेंटिंग किस चीज की है? ये कैसा सवाल है रूही? ये क्या पूछ रही हो तुम? उल्टा सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। तुमने आज तक मुझे बताया नहीं तुम इस पेंटिंग में क्या बनाने वाले थे। ये पेंटिंग रूही बना रही थी। अब मैं क्या बोलूं? देखने से तो कोई भगवान जी की पेंटिंग लग रही है। हाँ, याद आया मुझे। मैं ऐसी ही भगवान जी की पेंटिंग बना रही थी। ओह, अच्छा। बहुत दिनों से हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की गिफ्ट के लिए ये पेंटिंग बना रही थी। पर बीच में माशी का इतना सब कुछ हो गया और फिर समर भैया भी घर छोड़कर चले गए, तो इसे पूरा करने का मेरे पास वक्त ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया इस पर। इसीलिए ये अभी आधा अधूरा ही है। वैसे तुम इसे कंप्लीट कब करोगी? हाँ नाना जी, वो क्या है ना, मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। बस जैसे ये ठीक हो जाता है मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। वो दो ना मेरा ब्लू सूट इसी में है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं चेंज कर लेता हूँ। लेट हो गया। मन तो करता है इस पेंटिंग को जाकर आग लगा दूं। पता नहीं ये रूही और इसकी पेंटिंग का शौक कब मेरा पीछा छोड़ेगा। अच्छा रूही, ये देखो ना, रखे रखे इसमें ना सिलन लग गया है। ये कैसी स्मेल आ रही है? फ्रेम से स्मेल भी आ रही है। मैं काम करता हूँ, इसे बाहर रख देता हूँ। कल याद से इसे धूप में सुखा देना कुछ टाइम के लिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है नाहर जी। मैं बाहर रख देता हूँ इसे। बाल बाल बच गए।
सुनार, ये आपके हाथ में क्या है? ये लेकिन रूही, ये किस चीज की पेंटिंग है? ये हमारे किसी खास पल की पेंटिंग है। ये पेंटिंग आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे वो इसके फ्रेम में ना सीलन लग गया है, ये देखिए, तो स्मेल आ रही है। बाहर हवा में रखने जा रहा था। डॉक्टर रिया, क्या हुआ? आप ऐसे क्या आप देख रही हैं? इस अधूरी पेंटिंग में ऐसा क्या खास नजर आ रहा है आपको? ये पेंटिंग किसी की खूबसूरत पल की निशानी लग रही है। शिव पार्वती वाला अनमोल पल।